जबलपुर के एक अस्पताल संचालक के खिलाफ एडवोकेट दीपांशु साहू ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा को ज्ञापन सौंपकर कुंडम थाना पुलिस और स्मार्ट सिटी अस्पताल के संचालक डॉक्टर अमित खरे पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें अवैध रूप से वाहन जब्त पीड़ित करण भल्ला की वैन MP20 PA 6728 को बिना किसी FIR के कुंडम थाने में खड़ा कर लिया गया है। फर्जी मामला बनाने के आरोपी डॉक्टर अमित खरे ने वाहन में तोड़फोड़ कर फर्जी एक्सीडेंट केस बनाने की कोशिश की है ताकि बीमा और आयुष्मान कार्ड से पैसे निकाले जा सकें। वकील का दावा है कि पहले भी मरीज के इलाज के नाम पर आयुष्मान कार्ड और बीमा के लाखों रुपए फर्जी तरीके से निकाले गए और मरीज को केवल 10,000 रुपए दिए गए। पीड़ित को डॉक्टर अमित खरे पीड़ित को डॉक्टर अमित खरे के खिलाफ शिकायत वापस लेने के लिए अज्ञात अपराधियों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है, ने जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित को वाहन दिलाने की मांग की गई है। शिकायत करने आया हूं मैं एसपी ऑफिस, क्योंकि कल से कुछ बहुत सारे लोग आ रहे हैं मेरे घर पे कि ये कंप्लेंट जो मैंने पहले करी थी वो वापस लेने के लिए। लेकिन मैं फिर से एसपी ऑफिस आया हूं, फिर से कंप्लेंट की है एसपी साहब से, और एसपी साहब ने बोला है कि आपकी गाड़ी कल छूट जाएगी, आप चले जाना कुंडम। क्या हुआ था ये पूरा मामला? कहाँ के लोग थे और कैसी धमकी दे रहे थे आपको? अब ये तो नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कंप्लेंट वापस ले लो अपनी, और ये मामला कुंडम का है। कुंडम में गाड़ी मेरी खड़ी है। कैसे खड़ी हुई थी और किसने खड़ी करवाई थी? अमित खरे ने मेरी गाड़ी फर्जी क्लेम के चक्कर में गाड़ी खड़ी करवाई थी मेरी। तो गाड़ी मेरी वहीं पे अभी भी 6 महीने से खड़ी है कुंडम में। ये करण मल्ला है, इनकी गाड़ी कुंडम थाना प्रभारी जो हैं बेमतलब बिना किसी FIR के, बिना किसी सीज के और एक्सीडेंट में बताते हुए लगभग 6 महीने से खड़ी हुई है। और इनका कहना ये है कि ये डॉक्टर अमित खरे जो हैं स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल के संचालक हैं, उनके द्वारा ये सब कृत्य करवाया गया है। और इन्होंने ये जन सुनवाई में भी एक शिकायत दी है, लेकिन उस जन सुनवाई की शिकायत में इनके घर में कई आपराधिक लोग आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तुम अमित खरे, डॉक्टर अमित खरे जो है उसके खिलाफ जो शिकायत करी वापस ले लो, नहीं तो तुम्हें जान से ख़त्म कर देंगे। उसी को लेके आज हम लोग फिर अतिरिक्त एसपी साहब के पास आए हैं, और उन्होंने फिर यहाँ से डायरेक्ट कुंडम थाना प्रभारी को फ़ोन लगाया और ये पूछा भी कि इनकी किस अपराध में आपने गाड़ी जब्त करके पिछले 6 महीने से रखी। तो उनके द्वारा कहा गया कि नहीं, किसी तरह का कोई अपराध में जब्त करके नहीं रखी हुई है। तो फिर एसपी साहब बोले कि आप अगर ये सब चीज़ आपने करके रखा हुआ है तो उनको तुरंत गाड़ी वापस की जाए, जिसमें कि ये लोग कल फिर वापस जाएंगे और उस गाड़ी को छुड़वाएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि पुलिस इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो रही है कि किसी अपराध में कोई वाहन संलिप्त नहीं है और उसको 6-6 महीने खड़े रख रही है, ना कोई जांच कर रही है। तो ये तो सीधा सीधा मुझे लगता है कि ये कुंडम थाना प्रभारी हैं और जो ये डॉक्टर अमित खरे हैं, जो इनकी बहुत साठ-गांठ चलते हुए ये एक्सीडेंट का मामला बनवाते हैं और उससे फिर कंपनसेशन लेते हैं। तो इसी तरह की हम लोग शिकायत देने आए थे, और हमारे साथ ये खुद पीड़ित हैं, ये करण मल्ला हैं। तो यही सब परिस्थितियां हम लोग ने एसपी साहब को बताई, तो उसके कारण उन्होंने बोला कि कल आप जाके अपनी वाहन जो है वहाँ से मुक्त करा लीजिए। जी सर। करण मल्ला एक आवेदक आए हुए हैं। इनका कहना है कि डॉक्टर अमित खरे जो स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल जबलपुर के संचालक हैं, इनको इनका एक्सीडेंट हो गया था। तो जो पुराना घाव था इनको ये कुंडम ले गया और वहाँ पर इन्हीं के जो वेन थी उसको इनके हाथ से तोड़वा कर एक फर्जी रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते थे, ऐसा इनने इस बात का उल्लेख किया है। थाना प्रभारी को हमने निर्देशित किया है कि अगर वेन बिना किसी कारण से वहाँ खड़ी है तो तत्काल इनको सुपुर्द किया जाए, या फिर किस प्रकरण में है उस प्रकरण का इनको जानकारी दी जाए, और अगर ये अनावश्यक थाने में खड़ी पाई गई तो उसकी भी पृथक से जांच कर ली जाएगी। इनके आवेदन पत्र को हमने संज्ञान में ले लिया है और जांच हेतु थाना प्रभारी कुंडम को भेज रहे हैं, और इसमें जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, पीड़ित का कहना है कि आवेदन यहाँ पे दिया था, उसके बावजूद अब इनको धमकियाँ मिल रही थी शिकायत वापस। अगर धमकी दी जा रही है तो उसकी भी FIR दर्ज कर ली जाएगी, और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है
और सारी बातों को इनके कथन लेकर और साक्ष्य लेकर इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कर ली जाएगी। सर, जो इंश्योरेंस का पैसा अस्पताल कार्रवाई होगी क्या? इस कई मामलों में जो फर्जी एक्सीडेंट के प्रकरण है उसमें एडिशनल एसपी ट्रैफिक की अगुवाई में कई पुलिस टीमें बनी हुई है, विभिन्न थानों में इसमें जांच चल रही है। हो सकता है उसका भी इस तरह का मामला उसमें चल रहा हो, उसमें लगातार प्रतिवेदन प्राप्त हो रहे हैं। कई मामलों में हमने FIR भी दर्ज कराया है, जिसमें संबंधित अस्पताल, संबंधित फरियादी जो फर्जी होता है और कुछ बीच के जो लोग होते हैं उनको उसमें आरोपी बनाया गया है। अगर इस तरह के मामले इसमें भी अगर इस तरह की कोई बात की गई है और जांच में बात सामने आई तो इसमें भी FIR दर्ज कर सभी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।